Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, how are you? I am Tabiba Rukhsana Sialvi and welcome to my channel RY Herbal World. तो व्यूवर्स RY हर्बल वर्ल्ड की जानिब से मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत सी मालूमात सूरज से मुशाबहत रखने वाले फूल सूरजमुखी के बारे में। तो जानिए कि इस फूल का नाम सूरजमुखी क्यों है। तो जवाब ये है कि जनाब मुख का मतलब है चेहरा। चूँकि इस फूल की शक्ल सूरज और सूरज की किरणों से मुशाबा है, इसलिए इसे सूरजमुखी कहा जाता है। आमतौर पर हमें सूरजमुखी की दो ही इकसाम देखने को मिलती हैं, मिनी सनफ्लावर और डबल सनफ्लावर। दुनिया भर में इसकी बेशतर इकसाम मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं, मसलन ऑटम ब्यूटी सनफ्लावर, रशियन जाइंट, इटालियन वाइट, सनस्पॉट, ड्वार्फ येलो, वेलवेट क्वीन, अर्थ वॉकर, हाई होप्स, मैक्सिकन सनफ्लावर एंड ब्लू सनफ्लावर वगैरह। हर रोज़ जैसे जैसे सूरज की रोशनी फैलती चली जाती है तो इस फूल की पत्तियां भी उसी तरह अपने जौबन पे आ जाती हैं, और जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है, मसलन सूरज ग़ुरूब होता जाता है, तो ये पत्तियां भी आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगती हैं और अगले दिन फिर ये उसी तरह सूरज के साथ ज़िंदगी की चहल पहल में खिलती खिलाती नज़र आती हैं। पौधे के ऊपर नन्ही कली बनने के बाद सूरजमुखी के फूल आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगते हैं और फिर अपने पूरे जौबन में सूरजमुखी के खेत कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। सूरज की गर्मी और तपिश में खिल उठने वाला ये फूल भी सूरज की तरह गर्म तबीयत का मालिक है और इसकी काश्त भी गर्मियों में होती है, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ के लिए इसके तेल या इसके बीजों का इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। तो व्यूअर्स, सूरजमुखी के बीजों पर परिंदे तो आशिक हैं, बहुत मंडलाते हैं, क्योंकि इंसानों की तरह ये बीज इन परिंदों की भी मरगूब ग़िज़ा हैं। तो व्यूअर्स, सूरजमुखी के खेतों में परिंदों की आमद किसी आशिक से कम नहीं। परिंदों से हिफाजत के लिए सूरजमुखी के बीजों पर मलमल का कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि बर वक्त इनकी हिफाजत की जा सके। फसल की मुकर्ररा मुद्दत में बीज पककर तैयार हो जाने के मरहले के साथ ही इन बीजों को ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए तेल निकालकर तेल को साफ़ किया जाता है और फिर इस तेल को खाने या लगाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करने के अलावा अगर इसके बीजों को खाम या पकी हुई हालत में इस्तेमाल करना हो तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और अगर इन्हें ज़्यादा देर तक स्टोर भी करना हो तो जैतून के तेल में हल्की सी मिक़दार में नमक मिलाकर इसे रोस्ट करने से ज़्यादा देर तक महफूज भी किया जा सकता है। और तिब्बी दुनिया में सूरजमुखी का नाम ग़िज़ा और दवा दोनों सूरतों में जाना पहचाना जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और इसी पसंदीदगी का इजहार करते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और तिब के हवाले से अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सूरजमुखी के अफ़ाल व असरात और फ़वाइद का अहाता करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।